श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। सभी सखियों को, सभी भक्तों को, सभी संत, अगर कोई संत भी देख रहे हो तो सभी संतों को, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। कुंज बिहारी श्री हरिदास, सबको मेरा श्री हरिदास। आज क्या बोलने वाली हूँ? बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास, आज श्री हरदास, आज मैं पहले एक इस टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ। बहुत सारी सखियाँ हैं जो मुझे कहती हैं कि हमसे बिहारी जी बात ही नहीं करते हैं, हमसे बिहारी जी बात नहीं करते और हमको कभी दर्शन नहीं दे रहे हैं, हमारे सपने में भी नहीं आ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या करने से बिहारी जी सपने में आ जाएंगे? जब आप मानेंगे कि बिहारी जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जब आप ये मानेंगे कि वो हमारे हित ही करते हैं, वो हमारे हित के अलावा अहित कभी कर ही नहीं सकते, ऐसा अगर आप मानेंगे तो आपको आएंगे। आप पहले ही कह देते हैं कि वो तो आते ही नहीं है, वो तो सुनते ही नहीं है, मेरी तो सुनते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो यही सोचते हैं कि हम तो बहुत पापी हैं, वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और वो कहाँ हम कहाँ, हमारे साथ कैसे वो क्या लीला कर सकते हैं। जो ऐसे भाव रखते हैं तो वो बहुत मुश्किल से उनके साथ लीला होती है। वो तो मेरे अपने हैं, मेरे साथ क्यों ना करेंगे, मेरे साथ लीला क्यों नहीं करेंगे, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते। कभी आपने आपकी मम्मी से कहा, मम्मी तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कभी आपने अपने माँ से कहा कि माँ आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा कभी नहीं कहते हो। बेटा तुम पागल हो गए हो अभी आ रहे हो कह के मम्मी तुरंत आ जाती हैं। कहीं भी हो, चाहे दूर से दूर हो, टिकट करेंगे और आ जाएंगे कि हाँ तुमको मिलना था ना तो मैं आ गई। बस सब काम छोड़ के आती है माँ अपने बेटे से मिलने के लिए। अगर बेटा कह दे कि माँ दर्शन मुझे मिलना है, तो बार बार अगर कह रहे हैं और फिर भी नहीं, मतलब हमारा इतना अपनापन नहीं है, हम उनको अपना नहीं मान रहे हैं, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। या फिर हम अपने स्वरूप में हम पुष्ट नहीं हैं, हम अपने स्वरूप में दृढ़ नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं अपने स्वरूप में दृढ़ हूँ तो वो क्यों नहीं दिखेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, कैसे नहीं बात करेंगे? आप कभी भी अपने माँ से कहते हो क्या, माँ आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? माँ तो अब भी फ़ोन करो तो अब भी आ जाएंगी, कहीं भी हो, जितना भी दूर हो, कैसे भी करके आएंगे कि मुझे मेरे बेटा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब काम बाद में। तुरंत आई। तो वो तो सबके माता पिताओं के, सबके जन्म जन्म के माता पिता हैं। वो क्यों नहीं आएंगे? वो क्यों नहीं बात करेंगे? तो आपने ना, या तो आपने कोई रिश्ता नहीं बनाया, आपने बस अपना दूरी बना दिया। वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं दे, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमने इतना दर्शन का जो वियोग बना लिया है। क्या वो मुझे दर्शन दे सकते हैं? क्या वो मुझे मिलेंगे? जब ऐसे ऐसे भाव लाते हैं तो वो ऐसे ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ कब दूँ दर्शन, कब दूँ दर्शन, ऐसा हो जाता है। तो पहली बात यह है कि अपने स्वरूप में दृढ़ रहें और आप ये मान लीजिए कि बिहारी जी ज़रूर मिलते हैं, ज़रूर आते हैं, ज़रूर दर्शन देते हैं। अगर बात करना हो तो बहुत बात करते हैं। अगर आप
आप बात करना चाहते हैं तो बिहारी जी ज़रूर बात करेंगे, इस बात का विश्वास करिए। और आज मैं एक बात बताऊंगी जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि बिहारी जी सब कुछ सुनते हैं, करते हैं। और क्या कि समय पे करते हैं। अगर देरी हो गई देने में तो आप समझना कि वो कुछ और देने वाले हैं, और ज़्यादा देने वाले हैं, देर हो रही है तो। पर वो कभी भी मतलब नहीं सुनते वो, या फिर वो हमसे रूठ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ मुझे बहुत ज़्यादा मन में याद है, बहुत अच्छे से याद है। एक चरित्र है और उसको मैं बताऊंगी, जो जिससे कि आपका मन एकदम बिहारी जी के प्रेम में डूब जाए। भक्त नरसिंह मेहता जी प्रतिदिन सुबह सत्संग करते थे और शाम को अपने ठाकुर जी के सामने पद गाते थे, अपने खुद की रचित पद गाते थे। तो उस समय लोग आते थे देखने, पद सुनने, उनको बहुत अच्छा लगता था, वो सुनते थे। तो क्या हुआ कि जो रोज़ पद गाते थे और रोज़ जो उनके सामने जो बिहारी जी हैं, उनके ठाकुर जी, वो बिहारी जी की जो माला है वो टूट के गिरता था। तो ऐसे रोज़ जब गिरने लगा तो सब लोग जो हैं यही दृश्य को देखने आ जाते थे कि वाह, मतलब जब जब बिहारी जी स्वयं अपना माला गिरा रहे हैं तो सबका मन करता है कि हाँ, ये देखने जाना चाहिए। और सब बहुत ही प्रेम और भाव से आते थे और वो देखते थे और ये लीला दर्शन करते थे और पद भी सुनते थे। ऐसे कुछ दिन, बहुत दिन जाता रहा। मैं बिहारी जी बोल रही हूँ तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि वो तो अलग ठाकुर जी हैं, ये बिहारी जी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों। देखिए, बिहारी जी मतलब अवतारी भरता सुप्रभु नित्य बिहारी एक, भक्त भाव पूरन करे धरी अवतार अनेक। तो बिहारी जी जो हैं सारे अवतारों के भी अवतारी हैं, भगवत रसिक जी बोल रहे हैं। लेकिन जितने भी भक्त के भाव हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो इतने अवतार लेके आते हैं। पर आने वाले कौन है इस संसार में? कोई है तो कौन है? कोई है जो नित्य है तो वो एक नित्य बिहारी जी हैं, नित्य बिहारी बिहारिन है, नित्य सहचरी सखियां हैं। तो अगर आ रहे हैं तो कौन आ रहे हैं? वही तो आ रहे हैं, जो अवतार लेके आ रहे हैं वो कौन है? वो भी तो बिहारी जी हैं। बिहारी जी से अलग कुछ है ही नहीं, सब बिहारी जी हैं, तो वो बिहारी जी ही हैं। तो इसलिए मेरा भाव है, आप नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो बात भी सही है, लेकिन मेरा अपना भाव है कि बिहारी जी से अलग कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ बिहारी जी ही हैं, उनके अवतार भी बिहारी जी ही हैं, उनके वो नित्य बिहारी अवतारी हैं, लेकिन उनके अवतार भी बिहारी जी ही हैं। तो बिहारी जी रोज़ माला तोड़ के गिरा देते थे। तो नरसिंह जी जो हैं रोज़ उनका सुबह का नियम था, सत्संग करते थे, और शाम का नियम था वो कीर्तन करते थे। शाम का नियम कीर्तन करते थे और खुद की स्वयं रचित रचना पद गाते थे। तो जो विरोधी बहुत सारे जो हैं उनसे चिढ़ने लग गए कि इनका नाम बहुत ज़्यादा आगे आगे जा रहा है, सब इनको देखने जा रहे हैं, इनके ठाकुर जी देखने जा रहे हैं, सब इनको इतना ज़्यादा मान रहे हैं। तो उनको सबको, उन जो विरोधी हैं वो जलने लग गए और वो चिढ़ने लग गए। तो जब भक्ति के जीवन में प्रतिकूलता आती है तो और ज़्यादा कृपा होने वाली होती है। ये मत सोचिए कि अरे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। फिर आप देखोगे कि अरे ये जो हुआ है ना बहुत अच्छे के लिए हुआ है। इसीलिए आप हमेशा मानिए
कि मेरे लिए, मेरे बिहारी जी मेरे हित के लिए ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब मेरे अच्छे के लिए, मेरे भलाई के लिए हो रहा है, ऐसे मान लीजिए। फिर क्या हुआ, सारे विरोधियों ने वहाँ पे जो राजा हैं उनको मतलब उनको जाके शिकायत कर दिए कि ये ना भारी भारी फूलों को, मोटे मोटे भारी फूलों को हल्का सा धागा में बांध के रोज़, वो तो हल्का धागा है तो इसलिए वो माला टूट जाता है, और सारे लोगों को ठग रहा है, अपने पद गायन करके, अपना कथा सुना के सबको ठग रहा है। राजा को शिकायत करे, अच्छा ऐसा है। तो उस समय तो राजाओं का राज्य था, अभी तो कोई कुछ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, कथा सुनो कहो कुछ भी ठीक है, लेकिन उस समय तो नहीं हो सकता, उस समय राजा के अंडर में था, तो राजा चाहे किसी को भी कुछ भी दंड दे सकते हैं। तो राजा आ गए उस दिन। राजा ने क्या किया, एक मोटी सी रेशम धागा को, इतना मोटा सा, बहुत मोटा सा रेशम धागा में फूलों को अच्छे से मतलब बुन के वो फूलों को अच्छे से बुन के वो माला जो है आज मैं उनके ठाकुर जी को पहनाऊंगा, देखता हूँ ये माला कैसे टूटती है। और वो चले गए और वहाँ गए नरसिंह मेहता जी के पास, और भक्त नरसिंह मेहता जी ने वो माला अपने ठाकुर जी को पहनवा दिए और उनके सामने थोड़ी दूरी में बैठ के पद गायन शुरू किए। और पद गा रहे हैं, नरसिंह जी पद गा रहे हैं और माला गिरी ही नहीं। बिहारी जी लीला कर रहे हैं माला गिरी ही नहीं और पद गा रहे हैं। तो जो राजा है वो देख रहे हैं, तो सारे जो विरोधी हैं वो बोल रहे हैं कि देखना, आज देखो, आज माला नहीं गिरी, ये इतने दिन से सबको ठग रहा है, देखो माला ही नहीं गिरी, देखो ये सब ऐसे झूठ बोल रहा है, ये सब ऐसे उसको मतलब नरसिंह जी को ना बहुत ज़्यादा उनकी बुराई कर रहे हैं, देख लो। तब क्या हुआ कि राजा ने कहा उनसे कि अभी 10 मिनट का समय है, ठीक है, इस 10 मिनट में अगर माला गिरी इस 10 मिनट में अगर माला गिरी तो ठीक है, नहीं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो नरसिंह जी जो पद स्तुति कर रहे थे वो सोचे, बिहारी जी आपने क्या कर दिया मतलब आपको ये एक माला इतना प्रिय हो गया, ये माला आपको इतना, मेरी जानों की बाजी लग गई है, यहाँ पे मेरे प्राण जाने वाले हैं, और आप एक माला को अपने छाती से लगाए, इतना मतलब एक माला के इतने लोभी हैं कि मेरे यहाँ प्राणों की बाजी लग गई है और आप अपनी माला की पड़ी है आपको। बिहारी जी को वो गा रहे हैं पर बिहारी जी चुप है वो माला नहीं गिरा रहे हैं इस दिन बिहारी जी आकाश मार्ग में एक जगह गए, एक सेठ के पास गए। पहले क्या हुआ था कि सेठ के पास मतलब जो नरसिंह मेहता जी हैं उनके घर में संतों ने प्रसाद पाए थे, तो उस समय प्रसाद पाने के लिए ना उनके पास पैसे नहीं थे। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने सेठ जी के पास गए और पैसे मांगे, तो सेठ जी बोले कि हम पैसे कहाँ से देंगे, कुछ तो रखना पड़ेगा गिरवी में। तो सेठ जी जब उन्होंने कहा कि नरसिंह जी कहा कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से दे पाऊँगा, कुछ भी है ही नहीं, तो मैं गिरवी क्या रखूँ। तो वो सेठ ने कहा कि देखो आपकी इतनी सुंदर कला है, गायन की कला है, तो अपने रागों को ही रख दो मतलब जब तक आप उधार नहीं दोगे, वापस करोगे, तब तक ना ये राग नहीं गाऊंगा ऐसे। तो फिर उन्होंने कहा कि लिख के दे दिया, ठीक है, मैंने ना गिरवी में अपने केदारा राग को गिरवी में रख रहा हूँ,
और मैं ये राग नहीं गाऊंगा जब तक आपके उधार नहीं चुका दूंगा। उधार चुकाने के बाद मैं इस राग को फिर से गाऊंगा अपने ठाकुर जी के पास। ऐसे कह के नरसिंह जी चले जाते हैं। तो जब गा रहे हैं, यहाँ पे पद गा रहे हैं, लेकिन वो केदारा राग नहीं गा रहे हैं नरसिंह जी, और बिहारी जी चाहते हैं कि ये केदारा राग गाएं। तो बिहारी जी क्या किए कि आकाश मार्ग में सेठ जी के घर गए। सेठ जी के घर गए और सेठ जी के दरवाज़ा खटखटाए। और क्या होता है कि वो सेठ जी के 2 पत्नी होते हैं। दोनों पत्नियों में जो दूसरी वाली पत्नी है, उन्होंने एक बार नरसिंह जी से कहती हैं कि ना आप हमें कृपा कर दीजिए कि हमें ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। और भक्त तो नरसिंह जी ने ना हाँ कर दिए कि हाँ आपको दर्शन देंगे। तो उनकी भी पूर्ण इच्छा पूर्ण करना था। तो ठाकुर जी गए, बिहारी जी गए और उनका दरवाज़ा खटखटाए। तो वो तो नींद में थे, सेठ जी सोए थे, वो नहीं खोले। जब उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोल दिया, जैसे दरवाज़ा खोला तो बिहारी जी दर्शन दिए, साक्षात बिहारी जी दर्शन दिए। तो वो प्रसन्न हो के उनको, वो आप क्या पाएंगे, आपको क्या दूं, ऐसे एक्साइटमेंट में पूछा। तो फिर बिहारी जी कहते हैं कि जो भी है लाओ, जो भी है मैं पाऊंगा। तो वो दूध देती हैं। वो दूध बहुत ही मलाई और केसर से भरा हुआ दूध है, उसको बिहारी जी को देती हैं। तो बिहारी जी बहुत प्रेम से वो पीते हैं। और बिहारी जी वो प्रेम से पीते हैं। और पीने के बाद जब वो पीने के बाद कहते हैं कि मेरा भक्त जो है नरसिंह है, नरसिंह का जो उधार है वो उधार मैं चुकाने आया हूँ, आप वो पैसा रख लीजिए कह के वो ना उधार चुका देते हैं। और वो पैसे का जो चिट्ठी होता है ना, हाँ तुम्हारा कर्जा चुक गया है, अब तुम केदारा राग गा सकते हो, ऐसा लिख के वो कागज़ लिख के दे देते हैं। तो वो लिख के देने से वो कागज़ को लेके बिहारी जी आकाश मार्ग में जाते हैं। और आकाश मार्ग में जाके यहाँ पे अभी और 2 मिनट है बस, 2 मिनट में मतलब इनको नरसिंह जी को मृत्यु दंड मिलने वाली होती है। और इधर जो है ये राग गा नहीं पा रहे हैं, ये पद गा रहे हैं लेकिन केदारा राग नहीं गा रहे हैं, और बिहारी जी को केदारा राग ही सुनना है। और और वो जो है बिहारी जी ऊपर से वो आकाश में से उनको वो केदारा राग का जो पत्र है वो देते हैं, मतलब डाल देते हैं। तो ऐसे हवा में उड़ के आता है, उनके हाथ में वो चिट्ठी आती है। देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि आप केदारा राग गा सकते हो, आपका उधार चुक गया है। तो वो प्रसन्न होके फिर केदारा राग में पद गाते हैं। जब नरसिंह जी केदारा राग में पद गाते हैं तो हर दिन क्या होता था, हर दिन बिहारी जी क्या करते थे कि माला अपना तोड़ के डाल देते थे। पर आज क्या हुआ, बिहारी जी स्वयं मंदिर से बाहर चल के आके सबके सामने चल के आते हैं और सबके सामने अपनी माला को निकाल के, ऐसे माला निकाल के नरसिंह जी को पहना देते हैं। बिहारी जी कभी भी किसी और के लिए नहीं सोचते हैं कौन क्या सोचेंगे, अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप भक्तमाल पढ़िए, भक्तमाल सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि बिहारी जी सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, इतने लोग हैं उतने लोग हैं, नहीं। उनको क्या है, उनको किसी की परवाह नहीं है, उनको अपने भक्त की परवाह है। और अपना भक्त को अगर प्राणों की बाजी लगी है तो वो कैसे नहीं आते। और बिहारी जी ना
उनको अपने हाथों से माला पहनाए, सबके सामने माला पहनाए, अपने गले की माला। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब आप ये मत सोच लेना कि वो तो नरसिंह जी थे, वो तो परम भक्त थे, हम तो भक्त भी नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो संसार में पड़े हैं, हमारे साथ क्या लीला होगी। ऐसा ना सोच के आप सोचिए कि प्रभु सब आपके ही अंश हैं, सब आपके हैं। जब सब आपके हैं तो सब में क्या मैं नहीं हूँ? मैं भी आपकी ही हूँ। आप मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते लीला? और आपको इतना कहने की, गिड़गिड़ाने कोई ज़रूर नहीं है। एक बार बोल दो बस, बिहार जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और एक बार बोल के उस बात को छोड़ दो। वो सोच लेंगे कि कब बात करना है, और वो ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप ना एक काम करो, अपनी इच्छाओं की ना बिल्डिंग बना दो। एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी, छठी, जितना भी इच्छाएं हैं उनसे बात करना है, उनके कुछ भी बिहारी जी रिलेटेड जो भी इच्छा है वो सब कुछ बिल्डिंग बना लो। और देखना बिहारी जी एक एक आप भूल जाओगे, लेकिन वो नहीं भूलेंगे, एक एक पूरी करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आप भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो ये नहीं सोचेंगे कि आप अच्छे हो बुरे हो, वो ये नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। आप अगर हृदय से कुछ मांगा है और वो ज़रूर देंगे, वो कभी मना नहीं करते हैं। बस आप विश्वास रखिए कि बिहारी जी हमारे हैं और हम बिहारी जी के। हम गृहस्थ में हैं, हम विरक्त हैं, हम सन्यासी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम बिहारी जी के हैं, बिहारी जी हमारे हैं। अगर ऐसा भाव रखोगे तो ज़रूर ज़रूर बिहारी जी आएंगे। और हम अगर अपने आप को हमेशा कोसते ही रह गए कि हम तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हाँ वो कैसे आएंगे? अपने आप को अगर आप बिहारी जी को सखा मानते हो तो आप बिहारी जी को अपना सखा मान के उनसे बात करिए, वो आपसे ज़रूर सखा का रोल निभाएंगे। अगर आप बिहारी जी को जो मानते हो, जो भी मानते हो, वो आपके साथ निभाएंगे। अभी तो जो जितने भी उत्सव होते हैं, वैसे प्रतिदिन उत्सव है, बिहार जी दर्शन करती हूँ तो, लेकिन हर उत्सव में मुझे एक अलग लीला और नया प्रेम महसूस होता है। अभी रक्षाबंधन गया तो उसमें भी बिहारी जी ने एक अलग आनंद और एक नई अनुभूति दी है। तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे बिहारी जी हमें कितना प्रेम करते हैं, हमारी कल्पना से भी परे हैं। वो इतना प्रेम करते हैं, वो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, और हम जो चाहते हैं वो देने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। बिहारी जी तो बिहारी जी हैं, स्वामी जी तो स्वामी जी हैं। आप बिहारी जी स्वामी जी के होकर उनका नाम लीजिए, प्रेम से उनका नाम लीजिए, और आपका हृदय जो है ना वो मतलब उनके प्रेम में आंसू निकले, उनके प्रेम में। बिहारी जी नाम सुनते ही, बिहारी जी स्वामी जी का नाम सुनते ही आपके आँखों से आंसू आए, इतना प्रेम भर जाए, इतना प्रेम आ जाए। फिर मैं आपको महल की बातें भी कहूँगी, और पूरा महल के अंदर कैसे स्थिर रहना है, पूरा महल में ही कैसे रहेंगे हम हमेशा के लिए, जीते जागते ही महल कैसे पालेंगे, वो मैं बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। पर आप पहले हमारा हृदय जो है उसमें प्रेम से भर जाए, बिहारी बिहारिन के प्रेम में भर जाए। जो पत्थर बन गया है, हमें अगर बिहारी जी के नाम सुनने से, स्वामी जी का नाम सुनने से हमारे आँखों से प्रेम के आंसू नहीं आ रहे हैं, तो अभी हमारा हृदय पत्थर जैसा हो गया है।
कई दिनों से अपना ही सुख अपने बारे में ही सोचते सोचते क्या हुआ कि हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है। तो पहले इतना नाम ले लीजिए, श्री हरदास नाम ले लीजिए कि आपका हृदय एकदम पिघल जाए। और कोई एक मंत्र का ही आश्रय लीजिए। ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि एक मंत्र बताए किसी ने कि इसमें ये मंत्र करने से आपके विघ्न नाश होंगे, तो वो मंत्र भी जाप कर लेते हैं 3 माला। फिर एक कोई कहे कि इस मंत्र का जाप करने से हमको इतना पैसे मिलेंगे, पैसे अर्जन हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करते हैं कि इसका भी 10 माला कर लेते हैं, थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। फिर नाम जप करेंगे तो पाप कट जाएगा, तो फिर नाम जप भी कर लेते हैं, भगवान नाम करते हैं। फिर आपने मेरे से सुना कि श्री हरदास नाम जप करने से नित्य विहार मिलेगा, तो फिर श्री हरदास नाम जप कर ले रहे हैं। तो सारे जो है सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आएगा लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। एक नाम का आश्रय लीजिए और बिल्कुल चल दीजिए, बिना सोचे, बिना पीछे मुड़े आप श्री हरदास नाम का आश्रय लेके चलते रहिए। श्री हरदास नाम के बल पे जिए, मतलब भय ना आए, बिल्कुल भी निर्भीक होके नाम जप कीजिए कि नाम मेरे साथ है, नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। तो जब नाम मेरे साथ में है, स्वामी जी मेरे साथ में हैं, बिहारी जी मेरे साथ में हैं, जब समझे तब निकट हैं, बिन समझे ही दूर, भगवत रसिक अनन्य की यही जीवन मूल। आप अगर समझोगे कि वो निकट हैं तो वो आपके निकट हैं, आप समझोगे कि दूर हैं तो वो दूर हैं। आप कहोगे कि पता नहीं किस जन्म में मिलेंगे, कितने जन्म लग जाएंगे मुझे मिलने में, तो वो आपके भावना के अनुसार वो कितने जन्म लगा देंगे। और अगर आप समझोगे कि नहीं वो मेरे साथ हैं, तो वो आपको महसूस होंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा 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 के लिए वो आपके साथ हैं। और कोई हमारा साथ है हमेशा के लिए तो वो सिर्फ बिहारी जी हैं। कोई आपके साथ नहीं आएगा और कोई आपके साथ नहीं रह पाएगा। सब दूर हो जाएंगे, सब, कोई शाश्वत नहीं है। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, हाँ, जब ये मन बुद्धि इंद्रिय ये भी हमारे नहीं है, हम सब चीज़ छोड़ जाते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा सब चीज़ छूट जाता है, यही रह जाते हैं। तो फिर कौन किसका है, कि कोई किसी के है नहीं। तो फिर हमारा कौन है, हमारे सिर्फ बिहारी जी हैं। और बिहारी जी आप यकीन मानिए वो प्रेम को निभाते हैं, और आप उनको कह के देखें वो तुरंत सुनते हैं। आप विश्वास कीजिए वो ज़रूर सुनेंगे और आपके साथ भी लीला करेंगे, आपके साथ भी बात करेंगे। और आप कमेंट में बताइए अगर आपके साथ बिहारी जी बात करते हैं, आपके साथ लीला करते हैं, तो आप ज़रूर बताएं मैसेज में कि हाँ हमारे साथ अब बिहारी जी कृपा करे हैं और इतनी कृपा हो चुकी है, नाम जब शुरू हो गया है। तो जब बताएंगे तो फिर और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, हम महल की ओर जाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। श्री हरदास।